नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक ही करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 6 शहरों के पीने के पानी में मिला यूरेनियम का गंभीर स्तर, लोगों को हो सकती है कैंसर और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं। भारतीय वैज्ञानिक के अध्ययन में बिहार के 6 जिलों के पानी में यूरेनियम की मात्रा मानक से 2 गुना से ज्यादा मिली है, जो कि मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। WHO के मुताबिक पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में 85 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिली है। इससे यहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जहाँ पानी में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होने पर कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों की समस्या बढ़ सकती है। अब तक बिहार के पानी में आर्सेनिक की मात्रा मिलती थी, लेकिन पहली बार प्रदेश के कई इलाकों में पानी में यूरेनियम मिला है, जो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। मिसाइल की तरह हवा से लॉन्च किए जाएंगे ड्रोन, अमेरिका के साथ हुई डील। जाने क्या है भारतीय वायुसेना की तैयारी। जी हां, भारतीय वायुसेना द्वारा दुश्मनों पर किए जाने वाले हवाई हमलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब मिसाइल की तरह हवा से ही ड्रोन भी लॉन्च किए जा सकेंगे। ये ड्रोन मानव रहित होंगे, जिन्हें वायुसेना हवा से ही लॉन्च करेगी। भारतीय वायुसेना ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल हवा से लॉन्च किए जाने वाले मानव रहित ड्रोन विकसित करने के लिए भारत और अमेरिका ने एक समझौता किया है। इससे सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। बिल बकाया होने पर भी नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन। जी हां, पहले गन्ना मूल्य में वृद्धि और अब बिजली को लेकर किसानों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि बिल बकाया होने पर भी किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्रों में सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। किसानों के कनेक्शन काटने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, ऐसे में बकायादार किसानों के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने लंबित पड़े प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड का दुरुपयोग पड़ेगा भारी। दोषियों पर UIDAI लगा सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। जी हां, भारत सरकार ने आधार अधिनियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को दे दिया है। कानून पारित होने के लगभग 2 साल बाद सरकार ने इन नियमों की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत उदय आधार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही दोषियों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके तहत निर्देशों का पालन न होने की दशा में शिकायत की जा सकती है। उदय द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी ऐसे मामलों का फैसला करेंगे और ऐसी संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में जल्द शुरू होगा 6G नेटवर्क का ट्रायल। 5G से 50 गुना तेज होगी डाउनलोड स्पीड। जानिए कब होगी लॉन्चिंग। जी हां, सरकार ने देश में मोबाइल के 6G नेटवर्क के ट्रायल पर तैयारी शुरू कर दी है। टेलीकॉम विभाग ने इसके लिए सरकारी टेलीकॉम रिसर्च कंपनी C-DOT को जिम्मा दिया है। C-DOT को कहा गया है कि 6G से जुड़ी सभी तकनीकी संभावनाओं पर विचार किया जाए ताकि दुनिया के बाजारों में 6G नेटवर्क के मामले में बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला किया जा सके। दुनिया की कई कंपनियां जैसे सैमसंग, हुवावे, LG और अन्य कंपनियां बहुत पहले 6G टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है। माना जा रहा है कि 6G टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी से 50 गुना ज्यादा तेज होगा। एक अनुमान के मुताबिक 2028 से 2030 तक दुनिया में 6G टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने की संभावना है। भारत सहित कई देशों में अभी 5G का ट्रायल चल रहा है। भारत में भी इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर लाई इंडियन ऑयल, वजन 50% कम। कितनी बची है गैस पता चल जाता है लेवल। जी हां, रसोई में खाना बनाने के लिए अब तक आप आयरन स्टील से बने सिलेंडर का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब चाहे तो आप स्मार्ट मटेरियल से बना एक खास तरह का सिलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन ऑयल ने एक ऐसा खास कंपोजिट सिलेंडर पेश किया है जो परंपरागत सिलेंडर के वजन से 50% हल्का है। यह 3 लेयर में बना सिलेंडर है। कंपनी ने इसे 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम में पेश किया है। हालांकि यह फिलहाल देश के बड़े शहरों के कुछ चुनिंदा डीलरशिप में ही उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही पूरे देश में उपलब्ध करा दिया जाएगा। परंपरागत सिलेंडर के मुकाबले इंडियन ऑयल का नया कंपोजिट सिलेंडर कई मायनों में फायदेमंद है। इनका वजन काफी कम होता है। आप इसमें गैस कितनी बची है उसका लेवल चेक कर सकते हैं। इसमें कोई जंग नहीं लगता, यानी आपके किचन में सतह पर कोई दाग नहीं लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन ऑयल के नाम पर आया है ये मैसेज, तो हो जाइए सावधान। इस तरह लोगों से लूटे जा रहे हैं पैसे। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत किया है। इंडियन ऑयल ने अपने अलर्ट में बताया है कि किस तरह से इंडियन ऑयल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। अब इंडियन ऑयल ने इस तरह के लुभावने वादों से बचने के लिए कहा है कि अगर आपके पास भी इंडियन ऑयल के नाम पर कोई मैसेज, मेल या अप्रूवल लेटर आया है तो आप इससे सावधान रहें। दरअसल लोगों को एक फेक अप्रूवल लेटर दिया जा रहा है। इस अप्रूवल लेटर में ऑनलाइन गैस एजेंसी डीलरशिप मिलने के लिए कहा जा रहा है और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज, मेल या लेटर आता है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने
लोगों को दी राहत की खबर। वोटर कार्ड में बदलाव के लिए अब नहीं देना होगा कोई शुल्क। जी हाँ, वोटर कार्ड में किसी तरह के बदलाव या गुम होने पर अब नया कार्ड बनवाने के लिए मतदाताओं को रुपए खर्च नहीं करने होंगे। वहीं इससे पहले नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र सहित किसी तरह के बदलाव के लिए कार्ड में 25 रुपए का शुल्क लिया जाता था। इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से सहूलियत देने से वोटर की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल ये फैसला वोटर को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से आयोजित की जा रही है। बीते एक महीने के लिए वोटर उत्सव के दौरान मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटर के नाम मतदाता लिस्ट में शामिल हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पास भी है ज्यादा पुरानी गाड़ी, अब ग्रीन टैक्स भरने के लिए हो जाइए तैयार। जी हाँ, आपके पास भी ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। देश की सड़कों पर अभी 15 साल से ज्यादा पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन ग्रीन टैक्स के दायरे में आते हैं। ऐसे वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मंत्रालय ने कहा कि वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड केंद्रीकृत वाहन डेटाबेस पर आधारित है। सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर अंकुश के लिए ऐसे पुराने वाहनों पर जल्द ही हरित कर लगाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स के 10 से 25% के बराबर कर लगाया जाएगा। वहीं बेहद प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड वाहनों पर ऊंचा यानी कि रोड टैक्स के 50% के बराबर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में यूपी की तरफ बनेगा कानून। प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही वसूला जाएगा जुर्माना, संपत्ति होगी कुर्क। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान होता है तो आंदोलन करने वालों की खैर नहीं। अगर आंदोलनकारियों ने किसी तरह भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जरूरत की तो उसका भारी हर्जाना आंदोलनकारियों को ही भुगतना पड़ सकता है। अब मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश जैसा कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान होता है तो प्रदर्शनकारियों को ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जिस संगठन के द्वारा आंदोलन किया जाएगा और अगर कोई नुकसान होता है तो उसके भरपाई की जिम्मेदारी भी उसी संगठन की होगी। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी एवं निजी संपत्ति नुकसान निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम का प्रस्ताव तैयार कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार कर रही खाद पर 5,000 रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। जी हाँ, देश के किसानों को साल में 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं। जल्द ही मोदी सरकार कृषकों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट खाद सब्सिडी देने का विचार कर रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना बाकी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों को 5,000 रुपए वार्षिक खाद सब्सिडी देने की सिफारिश की है। CACP ने कहा कि कृषकों को 2 किस्तों में भुगतान उनके अकाउंट में होना चाहिए, जिसमें पहली किस्त 2500 रुपए रबी फसल के समय और बाकी पैसे खरीफ फसल के वक्त दिया जाएगा। सरकार PM किसान योजना की तरह उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, डेल्टा वेरिएंट के खतरे को 100% तक रोकती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, शोध में बड़ा दावा। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी को लेकर हर दिन नए अध्ययन हो रहे हैं। एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग कॉकटेल कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट के मरीज के इलाज और इस वायरस से मौत के खतरे से 100% सुरक्षा देती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग कॉकटेल ने कोविड-19 के चमत्कारिक इलाज विश्व भर के डॉक्टरों को आकर्षित किया है। मोनोक्लोनल थेरेपी कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में गंभीर बीमारी और मृत्यु को 100% तक कम करती है। डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना वायरस का सबसे खराब वेरिएंट है, किसी भी अन्य प्रकार की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ता है और जान के लिए खतरा बन जाता है। शोध में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि जब सही समय पर मोनोक्लोनल थेरेपी दी जाती है तो रोग को बढ़ने से बिल्कुल रोक देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्यार करने वालों की रक्षक बनेगी सरकार, प्रेमी जोड़ों के लिए बनाए जाएंगे सेफ हाउस। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने अंतर मत वाले और अंतर जातीय जोड़ों को उत्पीड़न और धमकियों से बचाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है और ऐसे मामलों को देखने के लिए पुलिस उपायुक्तों की अगुवाई में विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का निर्देश दिया है। SOP के मुताबिक सरकार ऐसे जोड़ों को अपने सुरक्षित गृहों में आवास मुहैया कराएगी जिनके रिश्तों का उनके परिवार या स्थानीय समुदाय या खाप विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर ही अंतर मत वाले और अंतर जातीय जोड़े धमकी और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उन्हें यहीं से जरूरी सहायता मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों के लिए सब्सिडी बंद, अब 2 व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगी सरकार। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी बंद कर दी है। आगे इसे विस्तार देने की कोई योजना नहीं है, इसकी जानकारी परिवहन मंत्री ने दी। अब अगली तैयारी 2 पहिया वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मदद देने की है। ऐसा देखा गया है कि दिल्ली में लोग बिजली से चलने वाली गाड़ियों को तेजी से अपनाते जा रहे हैं और हाल के महीनों में CNG और हाइब्रिड ईंधन के वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में बिजली गाड़ियों के लिए सब्सिडी का ऐलान किया था। अभी हाल ही में परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना दिया गया है और अब ध्यान इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 2 व्हीलर और माल ढुलाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेगमेंट पर दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे
दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।